वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा एक व्रत है जिसका इंतजार लोगों को पूरे साल रहता है। निर्जला एकादशी को व्रत 5 पांडवों ने रखा था। कहा जाता है कि भीमसेन को सबसे अधिक भूख लगती थी और वे उपवास नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी व्रत और पूजा तथा मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व क्या है, किस दिन है निर्जला एकादशी, आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को 4:43 से शुरू हो रही है। यह तिथि 18 जून को सुबह 7:28 तक खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत का मुहूर्त। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उस दिन सुबह में शिव योग बन रहा है जो रात्र 9:39 तक है। यह शुभ योग है, उसके बाद ही सिद्ध योग बनेगा। ये जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस समय होगा। जो लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 19 जून को व्रत का पारण करना होगा। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 7:28 के बीच है। 7:28 के बाद में द्वादशी समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत रखने के क्या क्या फायदे हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह व्रत साल में एक बार आता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष में 24 एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे आपको सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होगा। आपके पाप और कष्ट मिट जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जान लेते हैं व्रत का महत्व। वेद व्यास जी के सुझाव पर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। यह उनके लिए बड़ा ही कठिन था क्योंकि वे भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन नरक में न जाने के डर से उन्होंने वेद व्यास जी से सुझाव मांगा था। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखकर सभी पापों से मुक्ति हो सकती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल माला, पीला चंदन, अक्षत भोग लगाने के साथ साथ भगवान विष्णु मंत्र भी चालीसा एकादशी व्रत का पाठ कर लें। अंत में विधिवत आरती करें। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मंत्र है लगातार मन में जाप करते रहें। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत खोला जाता है। इसे सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही पूरी रात जागकर भगवान विष्णु से संबंधित भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़ा, खाना, वस्त्र आदि दान करते हैं। महाबली भीम द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इस दिन बगैर पानी पिए व्रत की रहने की परंपरा है। निर्जला एकादशी व्रत के कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी का व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन वो भूखा नहीं रह सकते हैं कि वह पूजा पाठ कर सकें और भूखे भी नहीं रह सकते हैं। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण किया करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता है क्या?
हर माह का व्रत करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि ऐसा कोई व्रत हो जो पूरे साल में एक दिन ही रह जाता हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और तब भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।